हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ सोलो लेवलिंग के एपिसोड 5th to 8th को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जिनवू खुद की एबिलिटीज को काफी स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि फाइनली उसकी बॉडी काफी चेंज हो चुकी है, जिससे हॉस्पिटल की नर्स काफी इम्प्रेस्ड है। यानी कि जिनवू से सारी नर्स काफी इम्प्रेस्ड है और एक नर्स जिनवू के पास पहुंच उसे बताती है कि आज उसका डिस्चार्ज है, जिसे सुन जिनवू काफी ही खुश है। साथ ही वो लेडी उससे उसका नंबर भी मांगती है और जिनवू इनोसेंटली ये सोचते हुए उसे अपना नंबर दे देता है कि शायद उसे रिपोर्ट्स के लिए उसके नंबर चाहिए होंगे। जिसके बाद हमें एक इंटरव्यू दिखाया जाता है जिनमें हम बेक युन हो को देख पाते हैं, जो सभी लोगों को ये बता रहा है कि एक काबिल हंटर होने के लिए उन लोगों को डेली प्रैक्टिस करनी होती है, जो वो लगातार करता रहता है। जिस इंटरव्यू को उसकी बहन यानी कि जिनवू की बहन भी देख रही है और उसे याद आता है कि उसे स्कूल जाना है, लेकिन जाते हुए वो अपने भाई को नोटिस करती है जिसकी बॉडी काफी चेंज हो चुकी है, जिस कारण वो ये सोच बैठती है कि शायद एक्सरसाइज के कारण उसके भाई की बॉडी इतनी चेंज हुई है। इसके बाद वो अपनी बहन को अम्ब्रेला देकर स्कूल के लिए रवाना करता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जिनवू अपने लैंडलॉर्ड का फोन उठाता है और उसे याद आता है कि उसे उनके पैसे पे करने हैं, जिस कारण वो अपने लिए जॉब तलाशने लगता है और साथ ही ये सोचने भी कि शायद उसे अपनी एबिलिटी के बारे में लोगों को बताना चाहिए। लेकिन फिर उसे ये रियलाइज होता है कि उसे उसकी तरफ काफी सारा अट्रैक्शन आ सकता है, जो उसे मुसीबत में भी डाल सकता है, जिस कारण वो ऐसा नहीं करता और उसी दौरान उसे कुछ मैसेजेस आते हैं और वो एक टीम की तरफ पहुंचता है, जिस टीम का लीडर डोंगसुक है, जो उसे ग्रीट करता है और उनमें से ही एक शख्स उसे ये कहता है कि ये तो काफी कमजोर है, जिस बात के लिए उनका लीडर उसे माफी मांगता है और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देता है, जिसमें से वो उसे ये बताता है कि उसे सिर्फ उनके सामान उठाने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि उन्हें पता है कि जिनवू ज्यादातर लड़ाई नहीं कर सकता। साथ ही उनकी लूट से उसे कुछ भी पैसे नहीं मिलने वाले, लेकिन हाँ, उस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा है कि उस डंजन में जाने से उनकी जान भी जा सकती है, जिसका कोई भी जिम्मा उनकी टीम पर नहीं, जिसके लिए जिनवू रेडी है। और हम देख पाते हैं कि उसी दौरान एक और शख्स जिसका नाम यो जिन हुन है, वो भी उन लोगों के साथ इस हंट को ज्वाइन करने के लिए पहुंचा है। लेकिन जिनवू काफी हैरान है क्योंकि वो सभी बगैर हीलर के ही अंदर जा रहे हैं, जिसका जिम्मेदारी लीडर लेता है और यही कहता है कि उन्हें हीलर की जरूरत ही नहीं। जिसके साथ साथ सभी लोगों ने ये नोटिस किया है कि वो नया शख्स जिसका नाम यो जिन हुन है, उसके आर्मर्स काफी ही अच्छे हैं, जो चीज जिनवू भी नोटिस करता है। जिसके बाद सभी लोग डंजन में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और यो जिनवू को ये कहता है कि वो उसकी प्रोटेक्शन करेगा। और डंजन में जाने से पहले यो काफी ही कंफ्यूज है क्योंकि उसका दरवाजा काफी ही बड़ा है और उसे ऐसा लग रहा है कि ये डंजन सी रैंक का नहीं, लेकिन जिनवू उसे बताता है कि ये सी रैंक ही होगा, क्योंकि दरवाजे से नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स उस डंजन से निकल रही एनर्जी की मदद से ये डिसाइड करते हैं कि ये डंजन किस रैंक का है। जो सुन यो काफी इम्प्रेस्ड है और सभी लोग डंजन के अंदर एंटर कर जाते हैं, जहाँ काफी ही अंधेरा है, लेकिन पहुंचते ही उन लोगों को ये पता चलता है कि अंदर कोई भी बीस्ट मौजूद नहीं। साथ ही डंजन में आगे चलते हुए संग यानी कि जिनवू यो को ग्लो स्टोन की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, और जबकि यो काफी सारे क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो उसे शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि संग ने कुछ अजीब सी आवाज को सुना है जो उन लोगों की तरफ बढ़ रही है, जिस आवाज से उसे ये रियलाइज होता है कि उनका सामना इंसेक्ट टाइप बीस्ट से होने वाला है, जिसके बारे में वो हुआंग को बताता है। और हम देख पाते हैं कि हुआंग और उसकी टीम मिल आ रही एंड फोर्स को खत्म करने में कामयाब होते हैं, जिससे सभी लोग काफी खुश है, खास करके हुआंग जो संग की इस एबिलिटी से काफी इम्प्रेस्ड है। जिसके बाद वो अपनी टीम को सारे स्टोन कलेक्ट करने के लिए कहता है, लेकिन उसका एक टीम मेंबर उन एंड्स को नोटिस करता है और उससे उन लोगों को ये समझ आता है कि यहाँ पर एक और बीस्ट मौजूद है जिसका सामना उन्हें करना है। जो सारी चीजें जिनवू को थोड़ी अजीब लग रही है और वो यो को उसका ख्याल रखने के लिए कहता है, वो भी खास करके उसके गार्ड और उसके सामानों की। जिसके बाद ये सीन जिम की तरफ बढ़ता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि जिम अचानक से हिलने लगती है और हमें पता चलता है कि युन हो ट्रेनिंग कर रहा है। जिसके बाद फिर से डंजन की तरफ बढ़े तो हम देख पाते हैं कि सभी लोग काफी दूर चल चुके हैं और फाइनली वो लोग एक ऐसी जगह पहुंचते
हैं जहाँ आसपास काफी सारे माना क्रिस्टल्स है, जिसे देख हुआंग की टीम काफी खुश हो चुकी है। साथ ही हम देख पाते हैं कि योजिन जिंगवू के कॉन्ट्रैक्ट को देख यानी कि संग के कॉन्ट्रैक्ट को देख हुआंग को ये बताता है कि वो लोग भले ही उसे लूट से कोई भी पैसा ना दे, लेकिन उन लोगों को इस माना क्रिस्टल को उसके साथ बांटना होगा, जिसके लिए हुआंग रेडी है। और हम देख पाते हैं कि उसने ये डिसाइड किया है कि उस डंजन मॉन्स्टर को बिल्कुल भी ना परेशान करते हुए वो लोग यहाँ से माना क्रिस्टल ले जाएंगे, क्योंकि वो मॉन्स्टर अभी सो रहा है। लेकिन जैसे ही वो अपनी टीम से इक्विपमेंट के बारे में पूछता है तो वो लोग उसे बताते हैं कि उसे वो लोग बाहर ही भूला है, जिस कारण हुआंग अपनी पूरी टीम को बाहर ले जाने का डिसाइड करता है ताकि वो लोग इक्विपमेंट ले आए। और तब तक के लिए संग और वो यहाँ की पहरेदारी करेंगे। और यहाँ से बाहर निकलते ही हम देख पाते हैं कि ह्योंग की टीम बॉस का दरवाजा बंद कर देती है, वो भी उन दोनों को अंदर छोड़, जिससे वो काफी डर जाता है क्योंकि उन दोनों ने उसे यानी कि संग और वो को धोखा दिया, जिस बारे में संग को थोड़ा बहुत एहसास हो गया था क्योंकि उसे मिस्टर सॉन्ग की बात याद थी जिन्होंने उसे ये बताया कि इस फील्ड में काफी सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं और कमजोरों का फायदा उठाते हैं, क्योंकि डंजन में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं, जिससे वो काफी परेशान है। और वो संग को पीछे रहने के लिए कहता है क्योंकि उसने देखा है कि बॉस जग चुका है, लेकिन संग उसे शांत करता है और ये कहता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। और इतना कहकर वो अपनी स्वॉर्ड को सामने लाता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि हुआंग की टीम उसे यही कह रही है कि वो लोग उसे वही मार सकते थे, लेकिन हुआंग उन लोगों को बताता है कि अगर वो लोग ऐसा करते तो वो मॉन्स्टर जाग जाता और उन्हें माना क्रिस्टल हासिल नहीं होते। लेकिन साथ ही उसका ये भी प्लान है कि वो के सारे आर्मर को भी उससे छीन लेगा, जिसके साथ साथ उसने उस माना क्रिस्टल के लिए एक दूसरा रास्ता भी ढूंढ रखा है ताकि वो लोग बड़ी ही आसानी से उन माना क्रिस्टल्स को लेकर इस सिचुएशन से निकल सके। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वो काफी ही हैरान है ये सोचकर कि संग उसका सामना कैसे करेगा, क्योंकि एक सी रैंक मॉन्स्टर को सी रैंक के ऊपर वाला हंटर ही हरा सकता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि संग ये रिस्क लेने को तैयार है, जिस कारण वो उस पर हमला करना शुरू करता है और उसकी मूवमेंट इतनी स्पीड होती है कि उससे वो काफी घबरा जाता है, यही सोचते हुए कि शायद संग एक फॉल्स हंटर है, यानी कि कुछ ऐसे हंटर्स भी इस यूनिवर्स में मौजूद है जो अपनी फॉल्स आइडेंटिटी बताते हैं, यानी कि फॉल्स रेटिंग, जो अपने कामों के लिए इंसानों को भी मार देते हैं। और शायद संग भी उसके साथ ऐसा ही करेगा, जिससे वो काफी घबरा चुका है। वही बात करें संग की तो हम देख पाते हैं कि वो लगातार उस फायर बीस्ट पर हमला तो कर रहा है, लेकिन उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, जिस कारण वो सिर्फ थका ही है। और ऐसे ही लगातार वो करता रहा तो उसकी ताकत कम होती जाएगी। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो मॉन्स्टर पर हमला करे उससे पहले ही वो उस पर एसिड फेंक देता है, जिससे संग बच तो जाता है, लेकिन फिर वो अपनी फ्लैश की स्पीड को इस्तेमाल करता है, जिस कारण वो मॉन्स्टर पर हमला तो कर पाता है लेकिन उसे ज्यादा नुकसान नहीं होता, जिससे वो काफी चिढ़ चुका है और वो ये डिसाइड करता है कि वो बार बार उसके कमजोर पॉइंट पर हमला करता रहेगा। जो देख वो काफी हैरान है क्योंकि वो ये सोच रहा है कि जल्द ही संग थक जाएगा। और हम देख भी पाते हैं कि संग एक मूवमेंट पर आकर थक जाता है, जिस कारण वो मॉन्स्टर उस पर ऑलमोस्ट अटैक ही करने वाला होता है, लेकिन अपनी फुल रिकवरी को इस्तेमाल कर वो उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, जिसमें इस बार वो कामयाब हुआ है। और ऐसे ही कर बार बार वो उसके वीक पॉइंट पर हमला करता है, जिस कारण फाइनली वो उस मॉन्स्टर को खत्म करने में कामयाब होता है, जिससे यू काफी हैरान है और वो उसे आराम करने के लिए कहता है और उसे पानी तक देता है, जिसके साथ साथ हुआंग और उसकी टीम भी वहाँ पहुंच चुके हैं। और वही दूसरी तरफ हम बात करें प्रेसिडेंट की, तो वो के साथ मिल एक मैच कर रहे हैं, जिस मैच में वो उस पर काफी भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन साथ ही ये भी नोटिस कर पाते हैं कि वो भी धीरे धीरे अपनी स्किल्स को बढ़ाता जा रहा है, जैसे वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। लेकिन हाँ, उससे वो अपने रैंक को तो नहीं बढ़ा सकता, लेकिन हाँ वो ट्रेनिंग कर खुद की एबिलिटी को बढ़ा सकता है। जिसके बाद फिर ये सीन डंजन की तरफ बढ़ता है और हम देख पाते हैं कि हुआंग के लोग यो को बचने का चांस देते हैं, वो भी उसे संग को खत्म करने के लिए कहकर, ताकि बाद में वो लोग यो का आर्मर उससे ले सके, क्योंकि उन लोगों को ऐसा ही लग रहा है कि यो ने अपने आर्मर के कारण उस बॉस को हरा दिया। लेकिन यो ऐसा नहीं करता, बल्कि संग के सामने उसका शील्ड बन खड़ा हो जाता है, जिस कारण ह्योंग और उसकी पूरी टीम ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो लोग पहले संग को खत्म करेंगे और फिर यो को। साथ ही उसी दौरान संग नोटिस कर पाता है कि उसके सामने एक क्वेस्ट आया है जो कि उन 6 लोगों को खत्म करना है, लेकिन उससे पहले ही हुआंग का एक शख्स उस पर हमला कर देता है, जिस कारण संग दूर जाकर गिरता है। और दूसरी तरफ हमें कुछ हंटर्स दिखाई जाती है जो कि अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिस डिस्कशन में हमें पता चलता है कि एस रैंक की एक हंटर ने मॉन्स्टर को चुटकी भर में हरा दिया था, जिससे उनकी टीम काफी हैरान थी। लेकिन साथ ही सभी लोग इस बात को लेकर काफी खुश है, यानी कि हंटर्स, कि उन्हें ऐसी टीम
के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। जिसके बाद फिर से बड़ी संग की तरह तो हम देख पाते हैं कि उसे ये रियलाइज हुआ है कि वो एक ऐसी दुनिया में जी रहा है जहाँ उसे हालात के साथ खुद को ढालना होगा, जिस कारण अब वो ये डिसाइड कर लेता है कि हुआंग और उसकी टीम को वो खत्म कर देगा, जिनको वो धीरे धीरे खत्म करने में कामयाब होता है। जिससे हुआंग काफी हैरान है और वो ये सोच बैठता है कि अब उसने 5 लोगों को खत्म तो कर दिया है, जिस कारण वो थोड़ा बहुत थक चुका होगा। जिससे वो उसके सामने हमला तो करता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि संग उसका सामना करने में कामयाब होता है और ह्योंग उसे ये बताए कि वो किसका भाई है उससे पहले ही उसे सांग खत्म कर देता है। जिसके बाद वो डंजन टूटना स्टार्ट होता है, जिस कारण वो दोनों यानी कि यो और संग वहाँ से बाहर निकल आते हैं और बाहर एक ऑफिसर खड़ी है जो इस बात को सुन काफी हैरान है कि सारे सी रैंकर मर चुके हैं और बचा सिर्फ डी और ई रैंक वाला ही है। पर वो यो के आर्मर को देख के सोच बैठती है कि यो ने ही ये सारी सिचुएशन संभाली होगी। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि सांग को एक नई एबिलिटी मिली है जो कि अपने सामने वाले एनिमी की वो पावर को लगभग 50% कम कर सकता है। जिसके बाद यो उसे गुड बाय कर वो सीधा अपने घर के लिए निकलता है। साथ ही हम देख पाते हैं कि वो को एक शख्स इस बात की इन्फॉर्मेशन देता है यानी कि जिनवू के उस लास्ट मिशन के बारे में, जिसे देख वो थोड़ा हैरान है और इस पर थोड़ी रिसर्च करने के लिए कहता है, क्योंकि उस केस में हुआंग भी इन्वॉल्व था। लेकिन वही जिनवू की बात करे तो वो घर लौट आया है और उससे बहन के लिए खाना भी लाया, लेकिन वो अपने भाई को देख काफी हैरान है क्योंकि उसे इस बार ज्यादा इंजरी नहीं हुई। पर हम देख पाते हैं कि सांग अभी भी इन्हीं सारी बातों के बारे में सोच रहा है जो उसके साथ डंजन में हुई, लेकिन बहन के कहने पर वो उन सारी बातों को भुलाने का डिसाइड करता है ताकि वो अपनी फैमिली को ऐसे ही प्रोटेक्ट और उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। साथ ही वो नोटिस कर पाता है कि बियर का नशा उसे हो ही नहीं रहा, जो शायद उसकी एबिलिटी के कारण हो रहा है। और उसी दौरान जिन उसके पास पहुंच उसे ये बताती है कि उसे यो का कॉल आया है, जिसे उससे मिलने की इच्छा जताई है, जिस कारण वो उसे मिलने के लिए पहुंचता है। और उससे मिलते ही उसे पता चलता है कि यो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता है जिसमें वो सांग का साथ चाहता है, लेकिन वो उसे मना कर देता है, यही कहते हुए कि वो पैसे वाले लोगों पर भरोसा नहीं करता। लेकिन यो के कहने पर वो उसकी बात सुनने को रेडी हो जाता है और हमें पता चलता है कि यो एक टीम का लीडर बनना चाहता है, जिसके लिए उसे लगभग 20 मिशन को क्लियर करना होगा ताकि वो लाइसेंस को हासिल कर सके। यानी कि लाइसेंस को हासिल करने के लिए लगभग अब उसे 19 मिशन को पूरा करना है, जिसके लिए उसे सांग की मदद चाहिए। लेकिन सांग उसे पूछता है कि वो योजिन कंपनी के फादर का बेटा है तो वो ये सारी चीजें क्यों कर रहा है, जिसके जवाब में यो उसे बताता है कि वो अपनी कंपनी के लिए ही ये सारी चीजें कर रहा है ताकि वो लोग भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए और हंटर की मदद से पैसा कमा सके। जिस कारण ही उसके फादर एक एस रैंक हंटर को ढूंढ रहे हैं ताकि वो इस टीम का लीडर बन सके, लेकिन अभी तक उसका भाई इस चीजों के लिए तैयार नहीं, जिस कारण उन लोगों को एक एस रैंक हंटर को हायर करना होगा जो कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ 7 ही है जिनमें से 2 ने कोई टीम ज्वाइन नहीं की क्योंकि वो लोग रिटायरमेंट ले चुके हैं। यानी कि यो की टीम ये डिसाइड कर रही है कि वो लोग दूसरी टीम के एस रैंक हंटर को खरीदेंगे, जो चीज उनकी टीम के लिए अच्छी नहीं होगी, जिस बारे में सांग उसे आगाह करता है। लेकिन यो का ये मानना है कि अगर वो कोई ई रैंक वाले के साथ अपना मिशन कंप्लीट करे तो उसे उसके फादर उस पर ज्यादा भरोसा करेंगे। साथ ही उसने सांग को 30 बिलियन देने की भी वादा किया है, वो भी सी रैंक मिशन के लिए, जिससे सांग अग्री नहीं करता क्योंकि अगर वो ऐसे ही लेवल अप करता रहा तो इससे वो काफी पैसे कमा सकता है, जिस कारण वो उस मिशन के लिए मना कर देता है। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें ह्योंग का भाई सुख दिखाया जाता है जो उसके भाई की मौत से काफी हैरान है और वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि अगर मैं दूसरी कंट्री में जाकर किसी हंटर को मारूं तो उसकी सजा क्या होगी, जिसके जवाब में वो उसे बताती है कि उन्हें सजा उनकी कंट्री के अकॉर्डिंग मिलेगी और अगर वहाँ कोई भी ऐसा रूल नहीं हुआ तो उसे उनकी यानी कि खुद की कंट्री के अकॉर्डिंग सजा मिल सकती है। पर हाँ, वो अपनी सजा को खत्म कर सकते हैं, वो भी तब जब दोनों ही कंट्री आपस में एक साथ बात कर ले, जिसके लिए वो उसे अपना शेड्यूल बदलने के लिए कहता है, लेकिन उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि इससे उसके सारे सिस्टम्स हिल जाएंगे, जिस कारण वो मना कर देता है और ये सोचने लगता है कि शायद जिनवू और यो उसके वहाँ पहुँचने तक उसका वेट करेंगे। साथ ही हमें सांग दिखाया जाता है जो अपनी बहन के साथ जॉगिंग को आया है और वो उसे उन पैसों की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पूछता है, जिसके जवाब में वो बताती है कि उसे वो इस्तेमाल अपनी मॉम का इलाज करने के लिए करेगी, साथ ही खुद की थोड़ी बहुत जरूरतें पूरी करने के लिए, और बाकी पैसे उसे नहीं पता कि वो क्या करेगी क्योंकि वो काफी ज्यादा पैसे है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो अपने टास्क को पूरा करने के लिए निकल जाता है और नोटिस कर पाता है कि उसने अपने टास्क को दुगना पूरा कर लिया है, जिस कारण उसे एक सीक्रेट क्वेस्ट दिया जाता है जिसमें इस बार तीसरा ऑप्शन भी है जो कि ब्लेस्ड रैंडम लूट बॉक्स है और कर्स रैंडम लूट बॉक्स का ऑप्शन, जिनमें से वो ब्लेस्ड को ही चूज करता है। और हम देख पाते हैं कि उसके सामने की निकल के आती है जो कि द डीमन ऑफ कास्टल की है, जो कि एक एस रैंक मिशन है जिसमें वो
एलेक्सर ऑफ लाइफ को हासिल कर सकता है और उसकी मदद से वो कोई भी बीमारी को ठीक कर सकता है, जिस कारण संग ये डिसाइड करता है कि वो उसकी मदद से अपनी माँ को ठीक करेगा। और रात में अपनी मॉम से मिलने के बाद वो उस डंजन में एंटर कर जाता है, यही सोचते हुए कि अगर उसके साथ कुछ भी गलत होने वाला हुआ तो वो टेलीपोर्टेशन स्टोन को यूज कर यहाँ से निकल जाएगा। जिसके बाद ही उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जो उस कैसल के डोर का गार्ड है। जिसके बाद संग खुद को तैयार करता है और उस मॉन्स्टर पर लगातार हमला करना शुरू करता है, लेकिन अफसोस उससे उस मॉन्स्टर पर कोई भी असर नहीं होता, जिस कारण वो अपनी एक स्किल को एक्टिवेट करता है जो कि मर्डरस इंटेंट की है, जिसे वो एक्टिवेट तो कर लेता है लेकिन अफसोस वो मॉन्स्टर उसे डीएक्टिवेट कर देता है। साथ ही उसकी तलवार भी इस बार काम नहीं आ रही क्योंकि उस मॉन्स्टर ने उसकी तलवार की पावर को भी कम कर दिया है। लेकिन उसी के साथ हम ये भी देख पाते हैं कि संग की हालत काफी खराब होती जा रही है। साथ ही उसे एक नोटिफिकेशन भी आता है कि उस मॉन्स्टर ने अपनी ऑल एबिलिटीज को इस्तेमाल किया है जो कि 100% अब हो चुकी है और लगातार 3 मिनट तक उसकी एबिलिटी को ऐसे ही कंटिन्यू रखेगी। जिसके बाद के वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है जिस कारण सांग की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जिस कारण वो अपनी फुल रिकवरी को इस्तेमाल कर उस पर फिर हमला करता है। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ होता नहीं, यानी कि वो मॉन्स्टर फिर उस पर हमला कर उसकी एचपी को कम कर देता है, जिससे उसकी विल पावर एक्टिवेट हो जाती है और अपनी विल पावर को इस्तेमाल कर वो इस सिचुएशन में छुप जाता है ताकि उस मॉन्स्टर का वो 3 मिनट खत्म हो और वो खुद को बचाए रखे, क्योंकि उसे यहाँ मरना नहीं। जिस कारण अब वो टेलीपोर्टेशन स्टोन को इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है, पर वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है जिस कारण वो स्टोन उससे दूर जाकर गिरता है, जिससे उसकी हेल्थ और कम हो चुकी है और वो फिर से खुद को छुपाते हुए हेल्थ रिकवरी पोशन तो पी लेता है लेकिन ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता, जिस कारण उसकी नजर फिर से वेनम ग्लैंड पर पड़ती है और उसे वो इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसे उसका फिजिकल डैमेज तो कम होगा लेकिन साथ ही उसकी मसल्स डैमेज हो गए। लेकिन उसे याद आता है कि उसकी हेल्थ काफी अच्छे से रिकवर करती है तो उसे इस वेनम ग्लैंड से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जिसे पीकर उस मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है जिसके लगभग 3 मिनट खत्म हो चुके हैं और धीरे धीरे सांग के अटैक उस पर असर दिखा रहे हैं। जिसके बाद क्या संग अपनी पूरी एबिलिटी के साथ उस पर हमला करता है जिसे वो खत्म करने में काफी मुश्किल से कामयाब होता है और फाइनली खुद हील भी हो जाता है, जिसके बाद उसे काफी सारे सामान मिलते हैं। साथ ही उसे एलेक्सर ऑफ लाइफ बनाने का एक फॉर्मूला मिलता है जिसके लिए उसे 3 चीजों की जरूरत है जो उसे और कहीं नहीं बल्कि उस डीमन कैसल के अंदर मिलेगी। लेकिन जिनवू अब ये सोचता है कि अब वो यहाँ से वापस जाएगा ताकि खुद को और स्ट्रॉन्ग कर वो इस कैस्टल वाले मिशन को पूरा करे। जिसके बाद क्या वो यहाँ से निकल सीधा यो से मिलता है और उसके ऑफर को मान जाता है, जिससे यो काफी खुश है। लेकिन सांग की एक कंडीशन है जो कि ये है कि यो और सांग ही इन सारे मिशन को पूरा करेगी, जिसके लिए वो उसे हुआंग जैसी ही एक टीम बनाने के लिए कहता है, जिसके लिए यो रेडी हो जाता है क्योंकि इससे उसके फादर और इम्प्रेस हो जाएंगे। साथ ही हम चा को भी देख पाते हैं जो ट्रेनिंग कर रही है और उससे मिलने के लिए यो कंपनी का एक शख्स पहुंचा है, जिसके साथ साथ हम यो को और उसके फादर को देख पाते हैं जो इस गेट की थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे हैं। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि इस दुनिया में अब उस गेट के बगैर सरवाइव करना काफी ही मुश्किल है। साथ ही अगर उन्हें अपना मकाम बनाए रखना है तो उन्हें जल्द से जल्द एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी होगी ताकि उन्हें भी वो सारे क्रिस्टल्स और इक्विपमेंट्स हासिल हो सके, जो अभी के लिए फिलहाल सिर्फ 5 हंटिंग गिल्ड्स को ही मिल रहे हैं, जिस कारण प्रॉफिट भी पूरा उन्हीं को हो रहा है, जिस कारण ही उन्हें जल्द से जल्द एक गिल्ड क्रिएट करना होगा। जिसके बाद फिर से बड़े सांग की तरफ तो हम देख पाते हैं कि वो फिर से अपने डेली टास्क को पूरा कर रहा है, यही सोचते हुए कि फिर से उसे एक सीक्रेट क्वेस्ट मिलेगा। लेकिन इस बार ऐसा कुछ होता नहीं, जिससे वो थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि उसने ये सोचा था कि उस कारण वो अपनी स्ट्रेंथ और अपनी पावर को जल्द से जल्द बढ़ा सके। लेकिन फिर ही उसी दौरान उसे एक हंटर एसोसिएशन का मैसेज आता है जो कि उसे डी रैंक मिशन के लिए बुला रहे हैं, जहां जाने के लिए वो अग्री कर जाता है। वही दूसरी तरफ हमें सॉन्ग दिखाया जाता है जिसका स्टूडेंट उसे मिशन करने से मना कर रहा है, साथ ही उसे रिटायरमेंट लेनी चाहिए। लेकिन हम देख पाते हैं कि उसके पास भी एक मिशन आया हुआ है जो सेम जिंगवू को भी आया हुआ है, जिसके साथ साथ हमें किम भी दिखाया जाता है जिसे सेम मिशन पहुंचा हुआ है। लेकिन उसकी वाइफ उसे ये मिशन करने से मना करती है, यही कहते हुए कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन अपनी फैमिली की सोचते हुए मजबूरन वो इस मिशन को करने के लिए रेडी हो जाता है और अपनी वाइफ को यही आश्वासन देता है कि वो ठीक रहेगा। वही दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन में हमें यनहो चॉय से ये कहता है कि उसे किस तरह उसे एक इंटरव्यू में फंसा दिया था। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो उसे यही कहता है कि उसने उन सारी चीजों को काफी अच्छे से हैंडल किया। साथ ही चॉय उसे ये बताता है कि यो कंपनी अपना एक गिल्ड बनाने का सोच रही है, जिसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी उसके पास है। जिसके बाद वो वहाँ से निकलता है और हम देख पाते हैं कि हंटर चॉ के पास आ पहुंची है, जिससे वो यो कंपनी की एक शख्स के अप्रोच के बारे में बताती है, जिसके लिए उसने साफ साफ मना कर दिया। जो सुन चॉ काफी खुश है। साथ ही वो हंटर चा
को योनहू और उसकी बातचीत के बारे में बताता है, जिस बातचीत में वो दोनों फर्स्ट एपिसोड में हुई वॉर के बारे में बात कर रहे थे, जिसे अब तक उन लोगों ने भूला नहीं। साथ ही उस आइलैंड पर जाने की किसी को भी इजाजत नहीं, बस सिर्फ पेट्रोलिंग हुआ करती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि उसे चो सेटिस्फाइड नहीं, बल्कि उसे उससे आगे कुछ करना है, क्योंकि वो उन सारे सिनेरियोस को भूल नहीं पा रहा और इसी कारण से वो नए हंटर को हायर कर रहा है, जिसके साथ साथ वो दोनों वहाँ कुछ छोड़ आए हैं। जिसके साथ साथ बात करें चूहीन की, तो हम देख पाते हैं कि उसकी बातचीत उसकी मॉम से हो रही है, जो उसे इन सारे मिशन को छोड़ घर लौटाने के लिए कह रही है, जिस बातों से वो काफी चिढ़ जाती है, अपनी मॉम का फोन कट कर देती है। जिसके साथ साथ हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि उसे मिशन के लिए इन्वाइट किया गया है, जहाँ जाने के लिए वो रेडी है। और वही बात करें सांग की, तो हम देख पाते हैं कि वो घर से निकल रहा है, जो कि एक मिशन के लिए है, जहाँ जाते हुए उसकी बहन उसे सामान लेने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है। साथ ही रास्ते में उसकी मुलाकात मिस्टर सांग से होती है, जो इसी बारे में सोच रहे हैं कि उन्होंने अभी तक अपने फिजिकल पावर को यानी कि एबिलिटी को एक्टिवेट नहीं किया, जिस कारण उनकी स्वॉर्ड काम नहीं कर रही और उन्होंने जो भी फाइट अभी तक सीखी है वो डंजन में काम नहीं आने वाली। लेकिन फिर उनकी मुलाकात, जैसे कि मैंने कहा ही, कि जिन्वू से होती है, तो वो दोनों एक दूसरे को देख काफी खुश है। साथ ही उसका पैर देख, जो कि पूरी तरह हील हो चुका है, सांग उससे पूछता है कि शायद ये काफी अच्छे हीलर के कारण हुआ है। जिसके बाद क्या वो दोनों एक मिशन के लिए निकलते हैं, यानी कि एक डंजन के लिए, जहाँ पहुँचते ही उन लोगों को पता चलता है कि सभी टेम्पल वाले हंटर को उस डंजन के लिए चुना गया है, जो देखकर सभी लोग काफी हैरान हैं। जहाँ जूहीन भी मौजूद है और वो सांग को देख काफी खुश है। लेकिन उसी दौरान हम देख पाते हैं कि एक कार उनके सामने आ खड़ी हुई है, जिसमें से 3 प्रिजनर बाहर निकलते हैं, जो जूहीन के साथ थोड़ी बहुत बदतमीजियां करना शुरू करते हैं। लेकिन उसी के साथ उस कार में से हम निकलते हुए एक शख्स को देख पाते हैं, जिसका नाम कैंग है, और वो उन लोगों को शांत करवा देता है। जिसके बाद हंटर एसोसिएशन की एक एजेंट उन सभी को बताती है कि ये तीनों प्रिजनर इस डंजन में तुम्हारे साथ जाएंगे, और उसी के साथ मिस्टर कैंग भी, ताकि वो उन लोगों का ध्यान रख सके, यानी कि उन तीनों प्रिजनर का। तो उन लोगों को उन प्रिजनर से घबराने की कोई जरूरत नहीं। साथ ही वो लोग अपनी सजा कम करवाने के लिए आए हैं, तो डेफिनेटली उन लोगों से उन्हें ज्यादा खतरा नहीं होगा। लेकिन हम देख पाते हैं कि सांग को ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, जिस कारण वो चूहीन को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। जिसके बाद कैंग उन प्रिजनर को आजाद करता है और जिनवू और मिस्टर सॉन्ग के पास पहुंच उनका लीडर चुनने के लिए कहता है, जिनमें जिंगवू और किसी को नहीं बल्कि मिस्टर सांग को ही चुनता है, जिससे वो काफी खुश है और उन लोगों को लीड करने के लिए रेडी भी। साथ ही वो इन सारी चीजों का श्रेय और किसी को नहीं बल्कि जिनवू को देता है, क्योंकि उसने एक और अपॉर्चुनिटी उसे दी है और इस बार वो उसे निराश नहीं करेगा। वेल, तो बस इस वीडियो में इतना है। जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है, उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।